तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग 205 तक देख चुके थे। दोस्तों आज 205 से आगे देखेंगे। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर आज डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी इसको पढ़िए। और दोस्तों यह 1500 जो प्रश्न है, 1500 प्रश्न है, यह बहुत ही आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न है यह क्वेश्चन बैंक है। एमसीक्यू को वन लाइनर बना दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वन का प्रतिशत वाला जिला कैमूर है, 31.56% है। वहीं दूसरा प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम वन आवरण प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा शेखपुरा, 0.17% है। अगर भारत में पूछे कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। ऐसे पूछे कि सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण क्या था, तो यह हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके जांच के लिए रॉलेट एक्ट कानून बना था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जिसके जांच के लिए हंटर आयोग आया था, हंटर आयोग। और जालियांवाला बाग के लिए जांच के लिए हंटर आयोग आया था, हंटर आयोग याद रखिएगा दोस्तों। और जो रॉलेट एक्ट के ही कारण जालियांवाला बाग हुआ था, उसी के विरोध में, उसके तहत सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके तहत ही जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो गई दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। नेतृत्व किसने किया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो माइकल ओ डायर था, माइकल ओ डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की हेतु कौन सी समिति बनाया गया था, तो हंटर समिति बनाया गया था। हंटर समिति ने 379 व्यक्तियों की हत्या की पुष्टि की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का 11वां जो अनुसूची है किससे संबंधित है, तो हो जाएगा पंचायती राज से, पंचायती राज से। वहीं पर 12वीं जो अनुसूची है वह नगर पालिका से संबंधित है। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है, यानी वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजाति यानी SC/ST के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 330 में किया गया है, अनुच्छेद 330 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मत देने का जो अधिकार है संविधान के द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार है, तो यह एक राजनीतिक अधिकार है। क्या है, राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद ने जन प्रतिनिधित्व का कानून किस वर्ष लाया था। जन्म प्रतिनिधित्व का कानून तो लाया था 1951 ईस्वी में लाया था, 1951 ईस्वी में लाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है, तो पूर्वोत्तर भाग जो हो जाएगा सिलचर हो जाएगा, सिलचर। और पूरब से पश्चिम गलियारा सिलचर असम से पोरबंदर तक है। गलियारा का पूर्वोत्तर भाग सिलचर तथा जो पश्चिमोत्तर भाग है वह पोरबंदर गुजरात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 2001 ईस्वी में किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय में। और इसका समय था जो स्वर्णिम चतुर्भुज का राजमार्गों को जोड़ना था महानगरों से। नेक्स्ट है इसी का जो भाग है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को 2012 में पूरा किया गया। हम्बन टोटा जो होगा, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो हम्बन टोटा हो जाएगा श्रीलंका देश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेट्रायट नामक नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए डेट्रायट नामक जो नगर है वह प्रसिद्ध है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रसिद्ध नगर है, जहां विश्व के मोटर गाड़ी उद्योग का वेतन निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है कि रंगराजन कमेटी का संबंध किससे है, तो रंगराजन कमेटी का संबंध जो है वह गरीबी के आकलन से होता है, गरीबी के आकलन से होता है। इस रिपोर्ट का गठन जो हुआ था कमेटी का 2012 में हुआ था। इस समिति ने अपना रिपोर्ट 30 जून 2014 को सौंपा था, 30 जून 2014 को सौंपा था। और गरीबी के आकलन से एक और समिति आई थी, सुरेश तेंदुलकर समिति, जो 979 में सुरेश तेंदुलकर समिति 979 में आई थी,
979 में याद रखिएगा दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर समिति भी गरीबी से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो 1 लाख रुपए दी जाती है, 1 लाख रुपए दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य राज्यपाल नहीं होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं। इसका गठन जो होते हैं राष्ट्रपति करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री तथा सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्र के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो हुआ था 28 मई 1990 ईस्वी को हुआ था, 28 मई 1990 को। और अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बैठक जो हुआ था 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 263 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1990 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यह स्वामी विद्यानंद थे, स्वामी विद्यानंद थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था 1936 में हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो स्वामी सहजानंद स्वामी के अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यानंद का वास्तविक नाम जो था वह विभूषण प्रसाद था। और प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो यह क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होता है। पत्तियों में हरे रंग का वर्णन कौन करता है? तो यह हो जाता है क्लोरोफिल। और प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है? तो यह प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और इसकी परिकल्पना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क के द्वारा किया गया था। एक सींग वाले गैंडा कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वह असम राज्य में है। दाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में है इसमें कस्तूरी मृग पाया जाता है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है, जो उत्तराखंड में है। अभी इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट अभयारण्य जो है यह उत्तराखंड में है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य जो है वह हरियाणा राज्य में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटक में है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह बरगद है। वैज्ञानिक नाम बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंदालेंसिस हो जाएगा, फाइकस बेंदालेंसिस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। फूल जो है वह कमल, निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन इसका वैज्ञानिक नाम है, निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय गान जो हो जाएगा जन गण मन। पहली बार इसको 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में विशा नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सैनी की अध्यक्षता में गाया गया था। पृथ्वी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को ही पृथ्वी दिवस भी बिहार दिवस भी मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को याद रखिएगा दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार 1973-74 में मनाया गया था। अंबेडकर जयंती की स्थिति को मनाया जाता है तो हो जाएगा 14 अप्रैल को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहता है? तो इसको खाद्य श्रृंखला कहता है, खाद्य श्रृंखला कहता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था। और पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टैंसले ने किया था। पृथ्वी का सबसे
बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो हो जाएगा जल मंडल, हो जाएगा जल मंडल हो जाएगा। और आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं, जीन। और सर्वप्रथम जीन शब्दों का प्रयोग जोहानसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। जोहानसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वाटसन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। 1905 ईस्वी में किया गया था। वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वाल्टर सटन के द्वारा किया गया था। वाल्टर सटन के द्वारा किया गया था। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। और मानव हृदय के कितने कपाट पाए जाते हैं? तो 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या दुग्ध प्रारंभिक खाद्य है? तो दुग्ध जो है वह प्रारंभिक खाद्य नहीं है। प्रारंभिक खाद्य के अंतर्गत सब्जी, फल और अनाज आता है दोस्तों। ये तो किसी दूसरी चीज से प्राप्त होता है, तो यह प्रारंभिक खाद्य नहीं हो जाएगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है वह 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। टीका रोग मूंगफली में होता है, टीका रोग मूंगफली में है। टीका रोग होने का कारण कवक हो जाएगा। टीका रोग जो मूंगफली में हो जाता है कारण कवक हो जाएगा। लाल सड़न रोग जो हो जाएगा वह गन्ना में होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए शुगर का कटोरा कहे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगर पूछे कि चीनी मिलें सर्वाधिक किस राज्य में है तो महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको अम्लों का राजा कहा जाता है, जिसका सूत्र H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का खोज होलकट के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी रोग हो जाती है, स्कर्वी रोग हो जाती है। विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत होता है नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी हो जाता है, रतौंधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला जो तत्व हो जाएगा वह क्लोरीन हो जाएगा। 287 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। 287 माने 15 2 17 क्लोरीन का है। जाइलम का कार्य क्या है? तो जल का सम्मोहन करता है, यह एक जटिल ऊतक है। फ्लोएम का काम क्या है? तो खाद्य पदार्थों का सम्मोहन करता है। पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन है? तो यह भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, लेकिन वह पदार्थ पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं आता है, पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं आता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना है, यह सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है, भौतिक परिवर्तन कहलाती है। जैसे मोम का पिघलना, पानी का वाष्प बनना। नेक्स्ट प्रश्न है कि साबुन का कौन सा उत्पाद है? तो यह हो जाएगा ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन जो है यह साबुन में मिलाया जाता है, साबुन में मिलाया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक ध्रुव यानी पोल पर होता है। सबसे न्यूनतम जो होता है वह भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य कहाँ होता है? तो यह पृथ्वी के केंद्र पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है तब बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द्रव्यमान जो है यह एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है, जिसका एसआई मात्रक जो हो जाएगा भार का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का केजी होता है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 6 हड्डियां पाई जाती है। कान में मेलिकस, इनकस और स्टेपिज नामक हड्डी पाई जाती है। और शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वह स्टेपिज जो है वह कान की हड्डी है। मानव के शरीर के सबसे जो बड़ी हड्डी है वह फीमर है, वह जांघ की हड्डी है, जांघ की हड्डी है। और पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर होता है। पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत
75% हो जाएगा दोस्तों। और सोने में जो कैरेट होता है वह उसके शुद्धता का पहचान होता है, जबकि वहीं अगर हीरे में कैरेट लगा रहे तो उसके भार का पहचान होता है दोस्तों। और 24 कैरेट में सोना 100% होता है। और लोहे के गैल्वेनीकरण में जिस धातु का प्रयोग करते हैं वह धातु जिंक है, जस्ता है। सबसे पहले किस जानवर को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो कुतिया था, जिसका नाम था लाइका। और भारत का पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपण किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 को रूस के कोस्मोड्रोम से छोड़ा गया था। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो निर्वात में, क्योंकि यहाँ इसका मान 0 होता है, 0 होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि जो तरंग है वो अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगें होती है। और विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, ये दोस्तों याद रखिएगा। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है वह ठोस माध्यम में होती है, ठोस माध्यम में होती है, ठोस माध्यम में होती है। आप में कौन सा सर्वनाम है? आप में कौन सा सर्वनाम है? तो हो जाएगा नीचवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और सभ्यवाची शब्द जो हो जाएगा, सभ्यसाची जो शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अर्जुन। सभ्यसाची धुरंधर जो थे अर्जुन हो जाएंगे। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द विसर्जन होगा। आह्वान मतलब क्या होता है? किसी चीज को करना, शुरू करना, और विसर्जन मतलब समाप्त करना। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। नेक्स्ट प्रश्न है कि आताताई का अर्थ क्या होता है? आताताई का अर्थ जो अत्याचार करता हो। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है, लगभग 1102 सेंटीमीटर के करीब होती है दोस्तों। मानसीराम मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है वह मेघालय में ही अवस्थित है, जो संतरे की खेती करती है, गारो जयंतिया, खासी जयंतिया। और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो किस मानसून के कारण होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, जो जून से लेकर सितंबर तक रहता है। तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून, जो जाड़े में वर्षा होती है। संविधान में के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो केवल एक बार हुआ है, केवल एक बार, वहीं 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके। उद्देशिका यानी प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे उद्देशिका प्रस्ताव, और यह 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। और संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया? तो 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो यह N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, आइडेंटिटी कार्ड। इन्फ्लुएंजा कौन सा रोग है? तो हो जाएगा विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। हैजा बैक्टीरिया के कारण यानी जीवाणु जनित रोग है। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण। और जीवाणु जनित रोग के उदाहरण हो जाएगा तपेदिक या क्षय रोग, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटनेस, और यह प्लेग है, यह जीवाणु जनित रोग है। मतदान की जो आयु थी, उम्र थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1989 में किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में दिया गया दोस्तों। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम ODF राज्य जो है वह सिक्किम है। सिक्किम प्लास्टिक मुक्त भी है दोस्तों, याद रखिएगा, सिक्किम है। एक राज्य एक नौकरी, ये भी है, सिक्किम ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत थी वह 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया था। फिल्म गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के वास्तविक जीवन पर 1982 में बनी थी। सिलिकॉन क्या है? तो एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है। अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होगा? तो घटेगा। अर्धचालक का प्रतिरोध प्रताप बढ़ने से घटता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है वह सुंदरवन रिजर्व है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 जिसको निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि फोलिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फोलिक अम्ल जो है वह विटामिन B9 और विटामिन B11 का रासायनिक नाम है। और सौर मंडल में ऐसी कौन सी दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो हो जाएंगे बुध और शुक्र हो जाएंगे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। सबसे नजदीक का ग्रह जो हो जाएगा सूर्य से वह बुध हो जाएगा, लेकिन सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा कौन? शुक्र हो जाएगा, क्योंकि बुध का जो तापांतर है जो बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट बात, सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, इसका उपग्रह है गैनीमेड, और सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह यह शनि है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। भारत का सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जून को पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। मलेरिया में किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है? मलेरिया रोग में तो हो जाएगा सिनकोना वृक्ष के छाल से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। और मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो हो जाएगा पालोस बंदरगाह से किया था। पालोस बंदरगाह से किया था। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा जो किया था 1498 में किया था। और कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं का उपयोग करता है? तो SMTP करता है। SMTP करता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब? तो 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किसने किया था? तो यह राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और महात्मा गांधी ने भारत में अपनी पहली बार सत्याग्रह 1917 से शुरू किया था। किस लिए शुरू किए थे इन्होंने सत्याग्रह? तो 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी। 3 कट्ठिया कानून को खत्म करने के लिए यह सत्याग्रह किया गया था, जो सफल रहा था। और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किस आश्रम से शुरुआत किया? तो हो जाएगा साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 78 सहभागियों के साथ किया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के नवसारी जिले में डांडी गांव में एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक के कानून को तोड़ा था। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से तुलना किए हैं? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तुलना किया गया था। सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुआ था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाताल शब्द का विलोम आकाश हो जाएगा। न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो पहले नियम को कहा जाता है। पहले नियम को कहा जाता है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो मानस जो हो जाएगा यह असम राज्य में है। किसे पूर्व की रोशनी के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व की रोशनी गुवाहाटी को जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार असम राज्य को कहा जाता है। छोटी माता रोग किस वायरस के कारण होता है? छोटी माता रोग हो जाएगा बेरिसोला वायरस के कारण हो जाएगा। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज, इसलिए फादर ऑफ भूगोल इराटोस्थनीज को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि WHO का स्थापना जो हुआ था वह 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। और भारत के किस राज्य में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार राज्य में। और बिहार में कहाँ? तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए सबसे प्रसिद्ध है। बिहार के शाही लीची को GI टैग भी प्राप्त है। बिहार के किस भाग में मखाना की खेती सर्वाधिक होती है? तो उत्तरी बिहार के पूर्वी भाग में। और मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे। और ये 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हुई थी। कहाँ से? तो मेरठ से हुई थी। मेरठ से शुरू हुई थी दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामेस्टन था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह तो कमल और रोटी चपाती, और कहीं देता है याद रखिएगा कमल और चपाती। राजहरप नीति को किसने अपनाया? तो डलहौजी ने अपनाया था।
भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो ने कराया। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड मेयो नहीं होगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन होगा। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का। सबसे पहले किसने बताया था? तो न्यूटन साहब ने बताया था। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार ईट और शेली के द्वारा किया गया था। आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा तो हाइड्रो हो जाएगा, हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो यह चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर परियोजना, ओंकेश्वर परियोजना, यह सभी नर्मदा नदी पर अवस्थित है। और भारत की सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला जो बांध हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटों के द्वारा होने वाले परागण को एंटीमोलोपिली कहते हैं। और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर किसके द्वारा निर्मित होता है? तो हो जाएगा उत्पादक के द्वारा। दूध किसका उदाहरण है? तो इमल्सन यानी पायस का। द्रव में द्रव के परिक्षेपण को पायस कहा जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को इसी दिन इंसुलिन की खोज बेटिंग ने किया था। उन्हीं के जन्मदिन पर विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस जो है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2003 में इसको मनाया गया था, 2003 में, क्योंकि 15 जनवरी 1915 ईस्वी को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे दोस्तों। 2003 से मनाया जा रहा है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष जो हैं वह सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके जगह पर? तो पंचवर्षीय योजना आयोग की जगह पर। और थुंगन समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। और पीके थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से हो जाएगा। पंचायती राज से हो जाएगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने किया था? तो सिंघवी समिति ने किया था। काल बैसाखी किस राज्य में चलती है? तो पश्चिम बंगाल में चलती है। और काल बैसाखी मानसून के आगमन से पूर्व होने वाली वर्षा है, जिसे पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर भी कहा जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। कब? तो 1923 ईस्वी में किया था। 1923 मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। किसे देश बंधु कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास, सी.आर. दास को कहा जाता है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा मोनेरा समूह के अंतर्गत आता है। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। और अभी बिहार विधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा नंद किशोर यादव। याद रखिएगा दोस्तों। विधानसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 170 में। राज्य विधान मंडल के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 168 में है। विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अधिकतम विधानसभा में 500 हो सकती है। 60 से मतलब नीचे नहीं होगा। लेकिन जो राज्य है वो क्या है? अपवाद में है। फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं उसे रबी फसल कहते हैं। रबी फसल में हो जाएगा गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू आदि, ये सब रबी फसल के उदाहरण हैं। सिलिकॉन का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो सोलर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हम लोग करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो चरित्र निर्माण होना चाहिए था। चरित्र निर्माण होना चाहिए था। और भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है?
तो यह डी.वाई. चंद्रचूड़ है जो 50वें हैं। 49वें यू ललित थे। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से बना हुआ है? तो 3 परमाणु से। सूत्र O3 होता है। ओजोन गैस की खोज फ्रेडरिक सोयोनबाइन के द्वारा किया गया था। तो फ्रेडरिक सोयोनबाइन जो जर्मनी के रहने वाले थे 1839 में ओजोन गैस की खोज किए थे। बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, जिसका सूत्र CH4 होता है। CH4 होता है। LPG में गंध के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं। CNG का मुख्य घटक तो मीथेन हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो भारत में। और भारत में कहाँ? तो पुणे में है। मोनालोवा वेधशाला जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है यह केरल राज्य में अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु मदुरई में है। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। खोज ऑल्टमैन के द्वारा किया गया था। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। घास के अध्ययन को एग्नेस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है। अमीबा क्या होता है? तो अमीबा प्रोटोजोआ होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव भी होता है। यह कुटपाद के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो केसी नियोगी के समिति पर इसका गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन मिलता है? तो यह भाग 3 में मिलता है। और मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 में किसका उल्लेख है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्रों का है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर में, जिसको हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला बिहार के सारण क्षेत्र में स्थित है। विश्व शांति स्तूप राजगीर कहाँ अवस्थित है? तो यह नालंदा में अवस्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल जो किस नदी पर बनाया गया है? तो यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो हीलियम का नाभिक था। सोनालिका एवं कल्याण सोना जो है किस उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो गेहूं की किस्म है। सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था, जिसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। राजेंद्र सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कर्णपलव कहा जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। रूस में ड्यूमा क्या है? तो रूस के संसद को कहते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। कांग्रेस किस देश के संसद का नाम है? तो अमेरिका देश के संसद का नाम है। डायट यह जापान का है। मजलिस ईरान का है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का है। जातीय पंचायत बांग्लादेश का है। सोजिम पोलैंड के संसद का नाम है। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय हैं। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 ईस्वी में किए थे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं? तो मध्य प्रदेश को जानते हैं। जी के मान की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में किया था, जिसका मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले में अवस्थित है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो छुपी हुई
प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। व्यापार क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। मीरा कुमार 15वीं लोकसभा में 2009 से लेकर 2014 तक लोकसभा की अध्यक्ष रही थी। यह जगजीवन राम की पुत्री थी। मीरा कुमार जगजीवन राम की पुत्री थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर थे। यूएन महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला विजयलक्ष्मी पंडित है। विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक भी कार्ल मार्क्स हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, कार्ल मार्क्स का ही नाना था। धर्म अफीम के समान है, ये भी कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। भारत में सर्वाधिक वन का प्रतिशत जो है वह मिजोरम में है। भारत में सबसे कम वन हरियाणा राज्य में पाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में। भारत के राष्ट्रपतियों में से सबसे कम समय तक रहने वाले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। भारत में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। भारत एक प्रथम राष्ट्रपति एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले नीलम संजीव रेड्डी थे। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हो गई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। डेट वही है लेकिन महीना चेंज हो जाएगा। 12 अगस्त को मनाया जाता है। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचालित होती है? तो ठोस माध्यम में। सबसे ज़्यादा स्टील में होता है ध्वनि का जो मान कहिए, ध्वनि की चाल कहिए। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो माध्यम का ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल जो होगी वह बढ़ जाएगी। ध्वनि किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है। तो जहाँ पर कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कम वर्षा होता है, उसको वृष्टि छाया कहते हैं। और भारत के पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है वह वृष्टि छाया का उदाहरण है। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। और आपातकाल की जो व्यवस्था है भारत में जर्मनी के वेइमर संविधान से ग्रहण किया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सी 2 अनुच्छेद हैं जो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जिसमें आपको जान की रक्षा की जाएगी। बाद बाकी जो अनुच्छेद 19 में जो आपको 6 तरह के स्वतंत्रता है सब खत्म हो जाता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। जो जूल है वह कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। सफलता का विपरीतार्थक शब्द विफलता हो जाएगा। विफलता। और अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा नॉर्वे में देश में होता है। नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो में होता है। कृत्रिम वर्षा किसके कारण होता है? तो सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण कर देना यही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था, जो 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था, जिसमें 61 देशों ने भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। चलिए, जर्मनी ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई, अंत 1945 में हो गया। वर्साई की संधि कब हुआ था? तो यह 1919 में हुआ था, जिसमें जर्मनी पर इतना ना कर लाद दिया गया था कि कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो बीजारोपण हुआ था वह वर्साई की संधि से ही हुआ था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा रिकेट्स, हो जाएगा रिकेट्स, हड्डी सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और टेलीस्कोप यंत्र का आविष्कार गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल और रुस्का के द्वारा किया गया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार
जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था। जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था। जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था। सीधे सूक्ष्मदर्शी पूछे तो जेड जॉनसन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पूछे तो नोल और रोस्का के द्वारा किया गया था। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो कुरुआ कहा जाता है। कुरुआ कहा जाता है। झूम कृषि पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होती है। झूम खेती को अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे कहा जाता है। झूम खेती को मणिपुर में पामलू कहा जाता है। पामलू। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किस रूप में की गई है? तो हो जाएगा अनुचर के रूप में की गई है। अनुचर के रूप में की गई है। आ रही रवि की सवारी कविता किसके द्वारा रचित है? तो हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। पादप नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पादप नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं, जबकि मादा जनन अंग को स्त्री केसर या पयांग कहते हैं, जयांग कहते हैं। और भारत की औसतल सीमा की जो कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर है और तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर विस्तार है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश? भारत कौन सा बड़ा देश है? तो हो जाएगा 7वां। और प्रथम क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस हो जाएगा। और 8वां पूछ दे दोस्तों तो 8वां याद रखिएगा, 7 तक तो याद है। 8वां अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है। और वहीं पर पूछे कि क्षेत्रफल से तो हो गया 2.42%, जनसंख्या से 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में है, निवास करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किसने किया? तो एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्वान का विलोम शब्द क्या होता है? तो विद्वान का विलोम होगा मूर्ख हो जाएगा। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी हो जाएगा। सर्वज्ञ यानी सब जो जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, तो उसको अल्पज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है, जो कम जानता है, अल्पज्ञ। सर्वप्रथम कौन व्यापारी हिंद चीन आया था? तो यह पुर्तगाली आया था। भारत आने वाली प्रथम यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली कंपनी ही थी। और भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया था, जो 20 मई 1498 को भारत आया था। और केरल के कालीकट पर वास्को डी गामा का कालीकट के शासक जमूरी ने स्वागत किया था। और भारत से वापस जाने वाला अंतिम यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली ही आया था। पहली बार आया, सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। पुर्तगालियों से गोवा को कब आज़ाद कराया गया? तो यह 1961 ईस्वी में आज़ाद कराया गया। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है। वहीं पर सतलज और काली नदियों के मध्य हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235 परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। रेडियोधर्मी समस्थानिक है। यूरेनियम 235 प्रकृति में 0.71% पाया जाता है। यूरेनियम का खोज क्लेप्रोथ के द्वारा किया गया था। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है। चुनाव नहीं होगा दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? तो 6 वर्ष के बाद। अगर कहे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो हो जाएगा, कार्यकाल यह 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए सदस्यों की न्यूनतम उम्र जो है वह 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन, और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु होना चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है।
लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ पर जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो यह वर्साय में किया गया था और विलियम प्रथम के नेतृत्व में ही 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया गया। सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच में हुई थी। प्रशा के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किलोवाट किसका मात्रक है? तो किलोवाट जो हो जाएगा, किलोवाट जो है यह शक्ति का मात्रक है, शक्ति का सही है। और किलोवाट घंटा जो हो जाएगा वह ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो हो जाएगा कानूनी या विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हो जाएगा अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, तब पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वह सिक्किम है। भारत की आबादी विश्व की आबादी का 17.5% है। कौन सा ऊतक अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है? तो हड्डी से मांसपेशियों को, कंडरा जिसको टेंडन बोलते हैं, इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं दोस्तों, टेंडन। और हड्डी से हड्डी को स्नायु यानी लिगामेंट जोड़ता है। भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब? तो 1868 ईस्वी में उन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। भारत में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस राज्य का है? तो गोवा राज्य का है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य तो बिहार हो जाएगा। रबर किस क्षेत्र की फसल है? तो भूमध्यरेखीय क्षेत्र की है, भूमध्यरेखीय क्षेत्र की है। रबर के वृक्ष भूमध्यरेखीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। भारत में पूछे तो केरल हो जाएगा। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक विकसित होता है? तो मुंह से कोलन तक होता है, मुंह से कोलन तक होता है। आहार नाल की लंबाई 33 फीट होती है। कोलन बड़ी आंत का अंग है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। और आहार नाल होता है वह शाकाहारी और मांसाहारी में शाकाहारी का बड़ा होता है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। प्रथम टीका किसने विकसित किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था, इसलिए टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। रक्त वर्ग की खोज कार्ल लर्नेस्टर ने किया था। एंटीसेप्टिक चिकित्सा की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। और लोकसभा का स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 93 में किया गया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय पार्क असम में और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है।